दूर तक मार की राइफल हो रही और देवरों की निगाहों का छल हो रही। तो अब मोबाइल में आज के दौर में भाभियां खूब हैं वायरल हो रही, भाभियां खूब हैं वायरल हो रही। ये अमित शुक्ला वहां गया आईएएस बनने, बोले मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे डीएम बनना है। तो साहब 2-3 साल रगड़ा, प्री भी नहीं निकाल पाया। तो किसी ने इसको बताया कि एक महाराज जी हैं बाबा जी, उनके चरणों में लौट जाओ जाके, अगर उनने डंडा मार दिया, हाथ धर दिया तो समझ लो डीएम पक्के। ये अमित गया, लौट गया, बाबा जी ने गुरु मंत्र दिया, बोले ऐसा करना बेटा, दशहरे के दिन अगर तुमको नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए तो समझ लो तुम्हारा कल्याण हो गया। उन्होंने एक दोहा भी बताया, नीलकंठ पटवारी पहली सिद्ध हमारी। अगला दशहरे के दिन सुबह ये अमित शुक्ला उठा, खेतों में दौड़ दिया, पूरे दिन दौड़ा। शाम को एक मेड़ के किनारे मरा हुआ नीलकंठ मिला, इसने उठा के जेब में धर लिया, बाबा जी के पास आया, चरण छुए, बोले महाराज नीलकंठ तो देख लिया। तो बोले अच्छा, बोले लेकिन एक दिक्कत है महाराज। बोले दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ये है कि वो मरा हुआ है। महाराज जी ने एक सोटा मारा पीठ पे, अरे सत्यानाश हो तेरा, अगर मरा हुआ नीलकंठ देख लिया तो समझ ले तेरा सत्यानाश हो जाएगा। अमित शुक्ला ने जेब में हाथ डाला, नीलकंठ निकाला और बाबा जी के सामने धर दिया। बोले मेरा ही अकेला का सत्यानाश हुआ। तो ये सब ऐसे ऐसे कवि हैं, आप समझ रहे हैं ना, ये आपके बस इन पे आशीर्वाद कृपा करते रहिएगा। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन आज का होने वाला है। और लीजिए मैं शुरुआत करता हूं आज के कवि सम्मेलन के। मैं एक ऐसे कवि को बुलाता हूं, जैसे इंडिया का जब क्रिकेट होता है तो बैट्समैन के रूप में रोहित शर्मा को बुलाया जा रहा है, मैं आपके कवि के रूप में रोहित विश्वकर्मा को बुला रहा हूं। तो हमारी टीम का ओपनर बैट्समैन है, बहुत जोरदार तालियां बजाकर रोहित को आमंत्रित करिए। बहुत बहुत स्वागत है। कि शब्द मन पुष्प से मां करूं वर्चना, शब्द मन पुष्प से मां करूं वर्चना, और सुत का दुख दर्द माता तुम्हें देखना। कि कविता के मंच पर जब भी आया करूं, मेरी कविता में हो आपकी वंदना, मेरी कविता में हो आपकी वंदना। और अभी भी सब लोगों ने नए साल में प्रवेश किया है। एक मुक्तक से सबको बधाई दे देता हूं, सुनिएगा। कि ये न पूछो तुम्हारा भी क्या हाल है, ये न पूछो तुम्हारा भी क्या हाल है, और इस जगत में बिछा माया का जाल है। तो पिछले वर्षों की सिकवे गिले भूल कर मुस्कुरा लो, ये आया नया साल है, मुस्कुरा लो ये आया नया साल है। और एक मुक्तक जिंदगी के नाम पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि किसने तन को यहाँ पाला पोषा नहीं, किसने तन को यहाँ पाला पोषा नहीं, और अपनों ने खाने को क्या परोसा नहीं। और पर कभी एक पल का यहाँ देख लो, जिंदगी का है कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का है कोई भरोसा। भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। जिंदगी का है कोई भरोसा नहीं। इस समय पूरा देश इतना राममय है, तो एक मुक्तक मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। कि राक्षसों का सभी जड़ से क्षय हो गया, राक्षसों का सभी जड़ से क्षय हो गया, कुछ भी कहने का अब मुंह से भय हो गया। आई ऐसी घड़ी है मेरे राम की,
जग आज तो राममय हो गया, सारा जग आज तो राममय हो गया। और अपनी विधा पे लौटता हूँ। जिस विधा से मैं जाना जाता हूँ उस समय सबसे ज्यादा मोबाइलों में वायरल कौन हो रहा है? हम आप लोग बड़ी मेहनत करते लेकिन वायरल नहीं होते। एक मुक्तक सुनिएगा कि दूर तक मार की राइफल हो रही, दूर तक मार की राइफल हो रही, और देवरों की निगाहों का छल हो रही। तो अब मोबाइल में आज के दौर में भाभियां खूब हैं वायरल हो रही, भाभियां खूब हैं वायरल हो रही। बहुत बहुत आभार आपका। अक्सर युवाओं से शिकायत रहती है कि तुम अपनी सही उम्र पर शादी नहीं करते, लेकिन वो शादी क्यों नहीं करते? एक मुक्तक और जोड़ता हूं कि अब बच्चे एक भी मुंह में टावर नहीं, अब बच्चे एक भी मुंह में टावर नहीं, और कुछ बचा 60 के बाद पावर नहीं। तो फिर भी शादी करें कैसे हम आजकल, जब यहाँ बाबा हो तेरी टायर नहीं, जब यहाँ बाबा हो तेरी टायर नहीं। और लड़कों को एक शिकायत रहती है कि बाहर कमाने नहीं जाते, और कमाने क्यों नहीं जाते हैं? एक मुक्ता को जोड़ता हूं कि परिश्रम से कभी मंजिल यहाँ पाने नहीं देती, परिश्रम से कभी मंजिल यहाँ पाने नहीं देती, और घरों में लौट कर खुशियाँ वही आने नहीं देती। और कमाने जब कभी परदेश लड़ के जा रहे होते, तो गांव की कैटरीना ही उन्हें जाने नहीं देती, तो गांव की कैटरीना ही। और प्रेम का बड़ा बुरा हाल हो गया है। एक क्षण जोड़ता हूं, देखिएगा कि एक बार प्रेमी और प्रेमिका को आपसों में देखा, 4 घंटे से वो दोनों लड़ते रहे। एक बार प्रेमी और प्रेमिका को आपसों में देखा, 4 घंटे से वो दोनों लड़ते रहे। तो हमने कहा कि भाई ऐसी कौन बात हुई, एक दूसरे के जो तमाचे जड़ते रहे। तो प्रेमी ने कहा कि यह शादी दूसरे के साथ करने को हम 5 साल मरते रहे। प्रेमी ने कहा कि यह शादी दूसरे के साथ करने को हम 5 साल मरते रहे। तो मैंने कहा छोड़ो भाई प्राइवेट नौकरी सा, सोच ले न संविदा पे प्यार करते रहे, सोच ले न संविदा पे प्यार करते रहे। बहुत बहुत आभार, दादा का आशीर्वाद मिला है। एक बार टीचर ने मुझसे सवाल किया, बेटा इंटर के बाद बीए करना क्यों आवश्यक होता है? तो मैंने जवाब दिया है, सुनिएगा कि एक बार टीचर ने मुझसे सवाल किया, बेटा आज प्रश्न पूछना भी मजबूरी है। एक बार टीचर ने मुझसे सवाल किया, बेटा आज प्रश्न पूछना भी मजबूरी है, और इंटर के बाद भी ये किस लिए है जरूरी, हमको बताओ तो बड़ा मगरूरी है। तो मैंने कहा वैसे कोई खास बात नहीं सर, बस आत्मा को शांति मिल जाती पूरी है। तो इंटर के बाद भी ये उतना जरूरी होता, जैसे मरने के बाद 13वीं जरूरी है, जैसे मरने के बाद 13वीं जरूरी है। और एक कोरोना काल से हाथ निकालता हूं। एक सीमो सर अस्पताल की जांच करने जा रहे होते हैं, तो एक डॉक्टर को वहां देखते हैं क्या कर रहे होते हैं कि एक बार कोरोना के समय बीच सीमो सर जांच हेतु आए, तब भी बात ये कहा हूं जी। एक बार
कोरोना के समय बीच सी मुसर जांच हेतु आए तभी बात ये कहा हूं जी कि देखा एक डॉक्टर एक लड़की के होंठ पर किस करें उस वक्त मैं वहां हूं जी। तो सीमो डॉक्टर से कहा कि तुम्हें कोरोना की जांच करनी थी, देखता है क्या यहाँ हूं जी। तो डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट किट नहीं बची, मुंह से ही सर सैंपल ले रहा हूं जी, मुंह से ही सर सैंपल। और एक बाबा रामदेव की शिविर लगी थी, एक शराबी वहां जाता है तो वहां का हाल देखिएगा कि बाबा रामदेव का शिविर देख, बाबा रामदेव का शिविर देख शराबी ने लोगों से कहा कि कुछ हमें समझाइए। तो लोगों ने कहा कि यहाँ बाबा खुद मिलते हैं, आप अपनी भी जाके दवा करवाइए। तो जैसे शराबी वो घुसा, बाबा शराबी से बोले आप अपनी भी समस्या को बतलाइए। तो शराबी ने कहा बाबा अंग्रेजी देसी छोड़ पतंजलि वाली कोई दारू भी बनाइए, पतंजलि वाली कोई दारू भी बनाइए। और इसी विधा से आखिरी चंद जोड़ता हूं कि ऑपरेशन एक बार होना था मरीज क्यार, एक डॉक्टर आई बोतल लगाई गे। ऑपरेशन एक बार होना था मरीज क्यार, एक डॉक्टर आई बोतल लगाई गए। तो कोरोना का समय था तो डॉक्टर झिल्ली वाला मरीज के पास सूट पहने के धाई गए। तो डॉक्टर क्यार रूप देख के मरीज भागा, डॉक्टर बोले काहे हमका डराई गए। तो रोई के मरीज बहु डॉक्टर तेरे बोला हम कही हम राज खुद ले आएंगे। बहुत बढ़िया।